भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्थमीश्वरम। हर हर महादेव। हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी भगवत प्रेमी दर्शकों का आपके अपने ही YouTube चैनल जगत पिता शिव में। भगवान श्री चंद्रेश्वर महादेव जी की कृपा से आप सभी स्वस्थ सकुशल और प्रसन्न होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। न दानेन मुनिश्रेष्ठास्तपसा च न विद्यया यज्ञैर्होमैर्व्रतैर्वेदैर् योग शास्त्र निरोधनये प्रसादेनैव सा भक्ति ही शिवे परम कारणे। अर्थात दान, तप, विद्या, यज्ञ, होम, व्रत, वेदाध्ययन, शास्त्र परायणता, योग साधन तथा इंद्रिय नियंत्रण आदि उपायों से शिव भक्ति संभव नहीं है। केवल उनकी कृपा से ही जगत के परम कारण महादेव जी के प्रति वह भक्ति उत्पन्न होती है। लिंग महापुराण के पूर्व भाग के 30वें अध्याय का 32वां श्लोक था ये। आज इस वीडियो में आप जानेंगे कि कैसे शिव कृपा के प्रभाव से कौन शिव स्वरूप का ज्ञान प्राप्त कर सकता है और कौन रुद्रलोक से आया हुआ मनुष्य रूप में रुद्र है। उसके संबंध में प्रभु ने क्या कहा है, इस विषय की भी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। भक्ति की कोई निश्चित परिभाषा नहीं है। संसार में विविध प्रकार के महादेव जी के भक्त विद्यमान हैं, सभी स्वभाव से अलग अलग हैं। शिव महापुराण की वायवीय संहिता के उत्तर खंड के 11वें अध्याय में माता पार्वती जी और भगवान महादेव जी के मध्य संवाद हो रहा है। तो यहाँ पर भगवान बताते हैं कि हर वर्ण के लिए क्या क्या नियम हैं, क्या क्या धर्म हैं, क्या क्या उनके कर्तव्य आदि हैं। इसी प्रकार के बहुत से वार्तालाप प्रभु और माता के मध्य में होते हैं। आगे इस अध्याय में 27वें 28वें श्लोक में प्रभु कहते हैं, अथ ये मानवा लोके स्वेच्छया धृत विग्रहा भावातिशय संपन्नाः पूर्व संस्कार संयुताः विरक्ता वानुरक्ता वास्त्र्यादीनम विषयेष्वपि पापैर्न ते विलंपन्ते पद्मपत्र विमांभसा। बहुत गूढ़ बात प्रभु कहते हैं, लोक में जो मनुष्य अपनी इच्छा से मेरे विग्रह की सेवा का व्रत धारण किए हुए हैं, पूर्व जन्म की सेवा के संस्कार से युक्त होने के कारण भावातिरेक से संपन्न हैं, वे स्त्री आदि विषयों में अनुरक्त हो या विरक्त हो, मतलब स्त्री पुत्र आदि भौतिक जगत में वो बहुत लिप्त भी हो चाहे न लिप्त हो, पापों से वो उसी प्रकार लिप्त नहीं होते हैं जैसे जल से कमल का पत्ता। ये बड़ी ही विस्तृत बात प्रभु ने 2 ही श्लोकों में बोल दी। पहले श्लोक में कहा ना कि अथये मानवा लोके स्वेच्छया धृत विग्रह भावातिशय संपन्ना पूर्व संस्कार संयुता, मतलब जो अपनी इच्छा से ही मेरी पूजा में मेरे व्रत को धारण किया है, पूजा कर रहा है, किसी प्रकार का भी नियम ले रखा है उसने। व्रत का मतलब केवल भोजन न करना, इसको ही व्रत नहीं कहते हैं। किसी एक निश्चित नियमावली का निर्धारित समय पर पालन करना, वह भी एक व्रत है। किसी सिद्धांत का पालन करने लग जाना भी एक व्रत है। तो उसी के संबंध में यहाँ प्रभु कह रहे हैं कि लोक में जो मनुष्य अपनी इच्छा से मेरे विग्रह की सेवा का व्रत धारण किए हुए हैं, वो पूर्व जन्म की सेवा के संस्कार से युक्त होने के कारण भावातिरेक से संपन्न है। भावातिरेक से संपन्न है का यहाँ क्या तात्पर्य है? पूर्व जन्म की सेवा के संस्कार से, यानी पहले का उनका जन्म मनुष्य योनि में ही था, जो आज इस जन्म में स्वप्रेरित रूप से महादेव जी की उपासना, साधना या सामान्य पूजा ही कर रहे हैं। लेकिन उन्हें अवश्य पता होता है कि उनका प्राचीन कनेक्शन है बहुत। यही रहस्य है। यही बात उन सभी भक्तों में से उन विशेष भक्तों को अलग कर देती है। तभी तो वो महादेव जी को इष्ट अपना मानता है ना। बहुत से लोग तो नारायण को इष्ट मानते हैं, बहुत से लोग माँ जगदम्बा को मानते हैं, कोई श्री राम प्रभु को मानता है। तो महादेव जी को जो इष्ट मानेगा तो वो कुछ कारण होगा, तभी तो इष्ट मान रहा है उन्हें। ऐसा कैसे संभव है कि सभी देवी देवताओं को अपने इष्ट के समान वो मान लेगा? इष्ट तो कोई एक ही होता है। तो यहाँ प्रभु स्पष्ट रूप से यही कह रहे हैं कि भावातिशय संपन्ना, उसका भाव ही अतिशय होगा, भावातिरेक होगा उसमें। वो प्रदर्शित करे ना करे वो अलग बात है, भीतर की बात हो रही है। ये सब बाहरी दिखावे वाली बात यहाँ पे नहीं है। ये बहुत गूढ़ बात और बहुत आंतरिक बात है। और ये शिव महापुराण में माता पार्वती जी और भगवान महादेव जी के मध्य के संवाद की बात है। पूर्व जन्म की सेवा के संस्कार से युक्त होने के कारण, यानी पूर्व जन्म में वो मनुष्य था, तभी तो उसने सेवा की होगी प्रभु की। तो उसी के संबंध में यहाँ कहा जा रहा है कि पूर्व जन्म की सेवा के संस्कार से युक्त होने के कारण भावातिरेक से संपन्न है। तो वो लोग स्त्री पुत्र आदि जो भौतिक जगत है उसमें वो अनुरक्त हैं या विरक्त हैं,
पापों से वो उसी प्रकार लिप्त नहीं होते जैसे जल से कमल का पत्ता। तो ये नियम लागू किस पे हो रहा है? उस पे ही ना जो शिव जी को इष्ट मानता है। यहाँ पर प्रभु यही बताना चाह रहे हैं कि पूर्व जन्म की जो भक्ति है वह उसे भाव संपन्न बना देती है। तो फिर वो विषयों में आसक्त है या नहीं है, उससे उसकी आध्यात्मिक यात्रा पे उसके कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये वही बात हो गई कि पूर्व जन्म के जो संस्कार हैं, जो पूर्व जन्म में आपने भक्ति की है, और ये बिल्कुल स्पष्ट सिद्धांत जान लें, इस सिद्धांत में शास्त्रों में कहीं भेद नहीं है। यही ठीक ठीक बात श्रीमद् भगवत गीता में भी श्री हरि कह रहे हैं। वहां पे भी यही बात बताई जाती है कि भगवत पथ में, भगवत प्राप्ति के मार्ग में किए हुए भक्ति के बीज का कभी नाश नहीं होता है। अगर एक बार आप उस मार्ग में चल पड़े तो फिर जब तक आपको विधि का विधान उस लक्ष्य तक पहुंचा नहीं देगा तब तक ये क्रम रुकेगा नहीं। लेकिन बात यह है कि बस आपकी संकल्प शक्ति कैसी है। एक बार कृपा करके मनुष्य योनि दे दी गई, ये तो मैंने पहले भी वीडियो में कई बार बताया है। कृपा से ही मनुष्य योनि प्राप्त होती है, वरना किस योनि में कौन सा कर्म आपने ऐसा कर दिया कि जिससे आपको मनुष्य योनि मिल गई, इसका किसी के पास उत्तर नहीं है। इसको प्रभु की कृपा माने, और यही सत्य भी है। पता नहीं कितनी योनियों में भटकने के बाद आपको प्रथम बार मनुष्य जन्म मिला होगा, और आज आप यदि शिव भक्ति में हैं या अध्यात्म के मार्ग पे हैं, कोई भी आपका इष्ट देव है, कभी जब आपका पहला मनुष्य जन्म हुआ होगा तब आपने बीजारोपण भक्ति का किया होगा। तो चलते हुए आज ये स्थिति, ये स्तर आया है आपका, और उसमें भी सबको ये ऐसा अनुभव नहीं होगा। वो तो उसका मन ही बता देगा कि कौन कितना महादेव जी से संबंधित है। अपने अपने मन का परीक्षण सब लोग कर लें, व्यर्थ का अहंकार नहीं पालना चाहिए, अंदर से इसको अनुभव करें। ये बाहर का बिल्कुल विषय नहीं है, ये सब स्वानुभूत बातें हैं। आधे लोग तो व्यर्थ के झमेले में इसी में फंस जाएंगे कि कैसे मान लूं कि पुराण में लिखी बात सही है, कैसे मान लूं कि ये ऐसा है, कैसे मान लूं कि ये वैसा है। आधे लोग तो इसी घन चक्कर में फंस के अपना समय बर्बाद कर लेते हैं। आधे बचे तो आधे में आवश्यक थोड़ी है कि सभी एक ही मार्ग पे चल रहे हों, सब अलग अलग पंथ मत के हैं। लेकिन वास्तविक मार्ग जो है उस पे आपने अगर 2 कदम भी चल दिया, और संकल्प शक्ति आपकी अच्छी है, दृढ़ संकल्प शक्ति की आवश्यकता इसमें पड़ती है, तो निश्चित रूप से आप आगे ही बढ़ेंगे। पूर्व जन्म में आप मनुष्य थे, इससे यह सिद्ध होता है ना। प्रभु जो लक्षण बता रहे हैं आप उस पे ध्यान दें। लोक में जो मनुष्य अपनी इच्छा से मेरे विग्रह की सेवा का व्रत धारण किए हुए हैं, मतलब मेरी भक्ति से किसी भी प्रकार से वो अपने से जुड़े हैं, अपनी इच्छा से। यहाँ पे मुख्य बात ये ध्यान देने वाली है। वो मेरे मित्र ने बता दिया या मेरे किसी रिश्तेदार ने बता दिया, ऐसे नहीं। ये तो स्वानुभूत बातें हैं, अंदर से भक्ति प्रकट होती है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ अपने अपने मन का परीक्षण आप लोग कर लें। मैं उसमें क्या बता सकता हूँ, जो लक्षण प्रभु के द्वारा बताया जा रहा है वो स्पष्ट आपके सामने मैं रख रहा हूँ। हाँ, कोई कारण आपको अवश्य हो सकता है कि कभी कोई ऐसी घटना घट गई हो कि आपको वो स्मृति आ गई हो पूर्व जन्म वाली। कोई एक कारण बन सकता है जिससे आप अपने इष्ट की ओर उन्मुख हो जाएं, वो अलग बात है। लेकिन मुख्य यह बात जोर दे करके प्रभु कह रहे हैं कि अपनी इच्छा से जो स्वप्रेरित व्यक्ति मेरे विग्रह की सेवा का व्रत धारण किया है, तो उसे चूंकि ऐसी स्मृति रहती है, क्रमशः उसकी भक्ति का विकास हुआ है, वह इस स्तर पर क्रम से पहुंचा है, तो भौतिक विषयों के मध्य में रहते हुए भी वह उनमें आसक्त नहीं है। भाई, भगवत पथ पे चलने वाला तो निवृत्ति मार्ग में भी हो सकता है, प्रवृत्ति मार्ग में भी हो सकता है। आगे प्रभु कहते हैं कि पापों से वो उसी प्रकार लिप्त नहीं होता जैसे जल से कमल का पत्ता। अब आप कहेंगे कि फिर उसे पाप लगते नहीं तो फिर वो खूब पाप करेगा। नहीं, वो करेगा ही नहीं, पाप की प्रवृत्ति ही उसकी खत्म हो गई ना। भाई, मनुष्य चालाक है तो प्रभु से उसकी चालाकी थोड़ी चलेगी। प्रभु जब आश्वस्त हो जाते हैं कि यह किस स्तर पर पहुंच रहा है तो उसे उसी स्तर की भक्ति देते चले जाते हैं। ऐसा नहीं है कि अपात्र को वो कोई योग्यता दे देंगे, इस भ्रम में आप न रहें। आगे प्रभु कहते हैं, तेषाम ममात्म विज्ञानम विशुद्धानाम विवेकिनाम मत प्रसादाद विशुद्धानाम दुखमाश्रयम रक्षणम नास्ति कृत्यम अकृत्यम च समाधिर्वा परायणम ना विधिर्ना निषेधश्च तेषाम मम यथा तथा। अर्थात प्रभु कहते हैं, मेरे प्रसाद से विशुद्ध हुए उन विवेकी पुरुषों को मेरे स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। अर्थात मेरे ही कृपा प्रसाद से वो जब पवित्र हो जाते हैं तो उन विवेकी पुरुषों को मेरे स्वरूप का ज्ञान स्वतः हो जाता है, ऐसा प्रभु कह रहे हैं।
फिर उनके लिए कर्तव्य अकर्तव्य यानी कर्तव्य और अकर्तव्य विधि निषेध आदि नहीं रह जाता है। ऐसी दशा में आश्रमोचित धर्मों का अनुपालन भी उनके लिए प्रपंचवत दुख रूप ही होता है। समाधि तथा शरणागति भी फिर आवश्यक नहीं रह जाती है। जैसे स्वयं मेरे लिए कोई विधि निषेध नहीं है, वैसे ही उनके लिए भी कुछ नहीं रह जाता है। देखिए, बड़ी रहस्यपूर्ण बात महादेव जी कह रहे हैं। प्रभु कह रहे हैं कि मेरे कृपा प्रसाद से जब वह पवित्र हो जाता है, विशुद्ध हो जाता है, तो उन विवेकी पुरुषों को मेरे स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। फिर उनके लिए कर्तव्य अकर्तव्य विधि निषेध यह सब रह नहीं जाता है। प्रभु कह रहे हैं कि आश्रमोचित धर्मों का जो अनुपालन है, वर्णाश्रम धर्म के जो नियम हैं, उनका पालन करना भी उसके लिए प्रपंच के जैसा हो जाता है। इन सब से वो ऊपर उड़ जाता है, उसके लिए वो सब प्रपंच मात्र हो जाते हैं। लेकिन वर्णाश्रम धर्म के अनुसार ही वर्ताव करना चाहिए, पालन करना चाहिए। इसलिए यथासंभव उसे इसी प्रयास में रहना चाहिए। अपनी वास्तविक स्थिति बाहर प्रकट करने की आवश्यकता क्या है? यह तो भीतर का विषय है। अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो फिर संसार में विकृति फैल जाएगी, सभी सन्यासी थोड़ी हो जाएंगे। और गृहस्थ में रहना है तो नियमों का पालन करना ही पड़ेगा, धन कमाना पड़ेगा, तभी आपकी गृहस्थी चल पाएगी। गृहस्थ धर्म का तो आधार ही है ना कि आप उद्यम करें, धन कमाएं, संचय करें। गृहस्थ संपन्न होगा तभी तो उसके यहाँ सन्यासी जन्म लेगा। सन्यासी आसमान से थोड़ी आते हैं। तो आगे प्रभु कह रहे हैं कि समाधि तथा शरणागति भी आवश्यक नहीं रह जाती है। समाधि भी क्यों लगाएगा? वो तो समाधिस्थ तो स्वयं है। वो बैठ के समाधि क्या लगाएगा? वो समाधिस्थ तो वो हर क्षण है। शरणागति भी क्यों लेगा? उन्हीं की चीज है वो, उसका मैं ही मर गया है तो कौन शरण लेगा और कौन शरण देगा? वो तो स्वयं प्रभु का ही विग्रह हो गया है, उसके मैं का लय हो गया, तो शरणागति वाला भाव भी नहीं रह गया ना। प्रभु और उसके मध्य में भेद रह नहीं गया, तो इसीलिए शरणागति भी आवश्यक नहीं रह गई। ऐसे भक्त की दृष्टि में तो अखिल ब्रह्मांड समस्त जगत ही उनकी शरण में है। आप स्वीकार करें न करें, आप प्रभु की ही शरण में हैं। अगले क्षण का आपको भरोसा है क्या? थोड़ी सी गर्मी अधिक हो जाए तो मनुष्य नहीं जी सकता, थोड़ी सी ठंड अधिक हो जाए तो मनुष्य जी नहीं सकता। आप प्रभु की ही दया पर तो जीवित हैं। इस बात को कोई नकारे तो ये केवल उसकी बालक बुद्धि कही जाएगी। तो ऐसे भक्त की व्यापक दृष्टि हो जाती है, वो ये वास्तविक रूप से जान जाता है कि सब कुछ प्रभु का ही तो है। तो भेद रह नहीं गया तो शरण ले कौन और शरण दे कौन। लेकिन इतना अवश्य है कि उसे बाहर से बर्ताव वैसा ही करना है जैसा आपको करना चाहिए। इसका ये मतलब थोड़ी है कि आप कहने लगे कि देखो मैं ये जानता हूँ, मैं वो जानता हूँ। नहीं, ये सब आपको बताना नहीं है। अपनी साधना के अनुभव किसी से बताए थोड़ी जाते हैं। जितनी बातें बताई जा सकती हैं उतनी शास्त्रों में स्वयं बताई गई हैं। उनको बताने, सुनने, सुनाने में कोई हर्ज नहीं। आगे प्रभु कहते हैं कि समाधि तथा शरणागति भी आवश्यक नहीं रहती है। जैसे मेरे लिए कोई विधि निषेध नहीं है, वैसे ही उस भक्त के लिए भी कोई विधि निषेध नहीं रह जाता है। ये ऐसे करो, वो वैसे करो। इस स्तर के भक्त के लिए फिर कोई भेद नहीं रह जाता है कि वो प्रणव का जप न करे, वो चलते फिरते मंत्र का जप न करे, वो ऐसा न करे, वो वैसा न करे। उसके लिए कोई नियम नहीं है, वो सब कुछ कर सकता है क्योंकि वह गलत करता ही नहीं। वो चलता फिरता शिवस्वरूप हो जाता है, तो उससे गलती नहीं होगी, ये तय बात है। आपको देखने में लग सकता है क्योंकि आपकी सूक्ष्म दृष्टि है नहीं, तो आपको लग सकता है कि हाँ ये त्रुटि है, लेकिन वो व्यक्ति स्वतः संचालित नहीं रह जाता है। तो उसके हर क्रियाकलाप में एक कारण होता है। ये किसकी बात हो रही है? जिसके लिए पहले ही प्रभु ने कह दिया ना कि मेरे कृपा प्रसाद से विशुद्ध हुए उन भक्तों को मेरे स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। तो उनके स्वरूप का ज्ञान जिन्हें हो जाता है उनकी बात हो रही है। उनके लिए है कि उनके लिए विधि निषेध नहीं रह जाता है। साधक जब तक साधना कर रहा है वो साधक ही तो है, वो सिद्ध थोड़ी हुआ है। जब वो उस स्थिति पे पहुंचेगा तब की बातें बताई जा रही है। लेकिन उसके प्रारंभिक लक्षण भी प्रभु ने प्रारंभ में बताए कि पूर्व जन्म की भक्ति के प्रभाव से वर्तमान जन्म में वो स्वप्रेरित रूप से उस ओर मुड़ेगा, उस भक्ति के पथ पर चलेगा। यह मार्ग क्रमशः आगे बढ़ता है। इस जन्म में लक्ष्य पूर्ण नहीं हुआ तो अगला जन्म फिर यही है। आगे प्रभु बता रहे हैं, तथेह परिपूर्णस्य साध्यम मम न विद्यते तथैव कृतकृत्यानां तेषामपि न संशयः मद्भक्तानां हितार्थाय मानुषं भावमाश्रिताः रुद्रलोकात् परिभ्रष्टास्ते रुद्रा नात्र संशयः। अर्थात प्रभु कह रहे हैं कि परिपूर्ण होने के कारण जैसे मेरे लिए कुछ भी साध्य नहीं है,
निश्चय ही उसी प्रकार उन कृतकृत्य ज्ञान योगियों के लिए भी कोई भी कर्तव्य नहीं रह जाता है। वे मेरे भक्तों के हित के लिए मानव भाव का आश्रय लेकर भूतल पर स्थित रहते हैं। उन्हें रुद्रलोक से परिभ्रष्ट अर्थात अवतीर्ण रुद्र ही समझना चाहिए, इसमें संशय नहीं है। प्रभु कह रहे हैं कि ऐसे कृतकृत्य ज्ञान योगियों के लिए भी कोई कर्तव्य नहीं रह जाता है। परिपूर्ण होने के कारण उनके लिए कुछ भी साध्य नहीं है। वे मेरे भक्तों के हित के लिए मानव भाव का आश्रय लेकर भूतल पर स्थित रहते हैं। उन्हें रुद्रलोक से परिभ्रष्ट अर्थात अवतीर्ण रुद्र ही समझना चाहिए, इसमें संशय नहीं। ऐसे लोगों का रुद्रलोक से या शिव जी की शक्तियों से संबंध निश्चित रूप से होता है। यह उसी भक्त की बात हो रही है जिसके लिए प्रभु ने प्रारंभ में कहा था कि तेषाम ममात्म विज्ञानाम विशुद्धानाम विवेकिनाम। ये प्रभु उनकी बात कर रहे हैं जो उनके कृपा प्रसाद से विशुद्ध हो चुके हैं। उन विवेकी पुरुषों को उनके स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, तब उसके बाद की ये बातें हैं। लेकिन 27वें 28वें श्लोक में प्रारंभिक लक्षण भी प्रभु ने बता दिया कि वो भावातिरेक से संपन्न रहेगा। पूर्व जन्म के भक्ति के संस्कार से इस जन्म में उसकी स्मृति जुड़ जाएगी, उसे सब कुछ ज्ञात हो जाएगा, उसे निर्देश भी प्राप्त हो जाएगा कि क्या प्रकट करना है क्या नहीं करना है। आंतरिक रूप से उसका मार्गदर्शन भी होता है। तो इस अध्याय में स्पष्ट रूप से प्रभु ने बताया कि मेरे कृपा प्रसाद से क्या हो सकता है, मेरे स्वरूप का ज्ञान हो जाने पर क्या होता है, कैसे वह भक्त विधि निषेध से ऊपर उठ जाता है। मद्भक्तानां हेतार्थाय मानुषम भावमाश्रिताः रुद्रलोकात् परिभ्रष्टास्ते रुद्रानात्र संशयः। ऐसा भक्त अन्य भक्तों के हित के लिए मानव भाव का आश्रय लेकर पृथ्वीलोक पर स्थित रहता है। उन्हें रुद्रलोक से परिभ्रष्ट अर्थात अवतीर्ण रुद्र ही समझना चाहिए, इसमें संशय नहीं है। इसके आगे भी कुछ विषय और हैं, उस पर आगे हम और वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। जितना संभव है उतना अवश्य बताया जाएगा। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूं जो भी जानकारी आपको दी गई वो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों बंधु बांधवों के साथ शेयर करें। यदि इस चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आगे आने वाले जो मेरे वीडियोज हैं उसकी सूचना आपको सही टाइम पर मिल जाए। तो भगवान श्री कुलेश्वर महादेव जी से मैं ऐसी प्रार्थना करता हूं कि वो आप सभी को सदा सुखी, स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी भगवत प्रेमी भक्तों को हर हर महादेव।